एक मेरे प्रश्न का उत्तर दो आप। अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो मैं समझूंगा आपका प्रश्न ठीक है। एक गीला नारियल लेके आओ, उस गीले नारियल को ले जाके फ्रिज में रख दो। फ्रिज में न तो गीले कपड़े में लपेट के रख दो। गीले कपड़े ऊपर से बाहर से गीला कपड़ा लगा हुआ है और अंदर भी पानी भरा हुआ है, मगर उसके बाद भी वह गीला नारियल, उसकी जो डोल है वो नट्टी डोल से भिन्न हो जाती है, सूख जाता है। गजब की बात, अंदर का पानी भी सूख जाता है और जो गीला कपड़ा आपने ऊपर लपेट के रखा है वो भी सूख जाता है और धीरे धीरे करके नट्टी डोल से भिन्न हो जाती है। ऐसे गीला कपड़ा यानी बाहर से लगा हुआ संयोग जो चारों तरफ से चैटे हुए हैं विकल्प, जैसे जैसे अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं और प्रवचन सुनते सुनते एकदम से फोन आएगा, अरे फलानी जगह ऐसा हो रहा, जल्दी आ जाओ, अरे ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा कर लो, अरे ऐसा ये हो गया, गीले कपड़े के समान। और पानी यानी जो अनादिकाल से आसक्ति का पानी है, मोह का पानी है, मिथ्यात्व रूप पानी है, वो अंदर से भरा हुआ है। अब ये अंदर का पानी और बाहर का गीला कपड़ा रूपी संयोग, इस बीच में अपने आप को सूखा नारियल के समान संयोगों से भिन्न करना है। इसका नाम, अब बोलो, इसका नाम कमलवती सी। अभी केवल कमलवती सी के आधार पर चर्चा चल रही है, इसकी भावना है जो इस भाव को आधार को मुख्य करके, इसका नाम है कमलवती सी। कमलवती सी ग्रंथ संयोगों से नहीं लड़ता, कमलवती सी ग्रंथ संयोगों से नहीं लड़ता, बदलता भी नहीं है। कमलवती सी ग्रंथ संयोगों पर रखी हुई दृष्टि को उठा के स्वभाव पे विराजमान कर देता है, उसका नाम कमलवती सी है। और ऐसी भावना करना आयोजक परिवार, मैंने तुम्हारी कमलवती सी का स्थाप किया है। ध्यान से सुनो भैया, मैंने गुरुवर आपकी कमलवती सी ग्रंथ का स्थाप किया है। सुना है कि कमलवती सी ग्रंथ एक ऐसी चाबी है, कमलवती सी शास्त्र एक ऐसी कुंजी है कि जिस पूंजी से, जिस चाबी से दृष्टि को, मात्र दृष्टि को, परिणय मान्यता को संयोग आदि धाराओं से उठा के ध्रुव में स्थापित जो कर देता है, उस ध्रुव में स्थापित करने वाली चाबी को हम कमलवती सी कहते हैं। गुरु बाबा, हमने इस ग्रंथ कमलवती सी का स्थाप किया है। हम अनादिकाल से यही प्रार्थना करते रहे, यही भावना भाते रहे, यही अर्जी लगाते रहे कि गुरुदेव ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए। मगर गुरुदेव, हुआ वही जो अनंत काल से जन्म जिनेंद्र भगवंतों ने देखा है, वही हो रहा है जो जिनेंद्रों ने देखा, और वही होगा जो अनंत काल जिनेंद्र देख के कह के गए हैं। इसलिए गुरुदेव, संयोगों को बदलने की प्रार्थना भावना लेके नहीं आया हूं, अब तो संयोगों से थका नहीं है। अगर हो सके तो इतनी कृपा कर दो, इतनी सी कृपा कर दो, मेरी संयोगों से दृष्टि हटाकर स्वभाव में दृष्टि। यही सबसे बड़ा राजमार्ग है, यही सबसे बड़ा मंत्र है, और इसी मंत्र के आधार से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बना सकता है, अपनी आत्मा को कमल की तरह खिलखिला सकता है। क्योंकि कमलवती सी है, खिल गई जिसकी ज्ञान की कली, समझ आया, जिनकी ज्ञान की कली कली खिल गई, जैसे कमल की कली कली खिल जाती है सूरज के प्रकाश निकलने पर, ऐसे जिनकी ज्ञान की कली कली खिल जाती है, और कली कली खिल जाने के बाद कमल मुस्कुराने लगता है अपने आप में। सूरज ने कमल से पूछा, सूरज ने कमल से पूछा, बहुत मुस्कुरा रहे हो तुम, क्या बात है? कमल कहने लगा, तुम्हें देख के ही मुस्कुराना आ गया है। क्या है? तुम्हें देखते से ही मुस्कुराना आ गया है। सूरज ने बोला, आखिर ऐसी क्या बात है? कमल बोला, जब तुम रहते हो तो मैं अपने आप को भी नहीं देख पाता। समझ में नहीं है? जब तुम नहीं रहते हो तो मैं अपने आप को भी नहीं देख पाता हूँ, और जब तुम रहते हो तो तुम मैं अपने को भी देख लेता हूँ। ऐसे ही देखना, एक गाथा, इसमें सूत्र आएगा, ज्ञान विज्ञानम, ज्ञान विज्ञानम, ज्ञान स्वभाव सूरज के समान है, ज्ञान स्वभाव सूर्य के समान है। ऐसे ज्ञान स्वभाव को ज्ञान रूपी नयन, ज्ञान रूपी नेत्र से जब ज्ञान स्वभाव को वो निहारता है,
ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करता है और ज्ञान स्वभाव को देखते जाता है, तो उसी समय ज्ञान की ज्ञान आनंद की कली कली खिल जाती है। और जब वो ज्ञान की कली कली खिलती है तो उसका नाम, आप बोलो, कमल वत्ती सी खिल गई जिनकी ज्ञान की कली कली। आए समझे? जिनका ज्ञान इंद्रियों में जा रहा है उनका ज्ञान खिला हुआ ज्ञान नहीं है, कमल खिला हुआ होता है। जिनका ज्ञान इंद्रियों में बहता है पानी की तरह, राग में बहता है पानी की तरह, उनका ज्ञान खिला हुआ नहीं है, उनका ज्ञान मुरझाया हुआ संसार की यात्रा कर रहा है। और जिनका ज्ञान एक क्षण के लिए, ध्यान से सुनो, एक क्षण के लिए इंद्रियों का दामन छोड़ के, विचारों का दामन छोड़ के, विकल्पों का दामन छोड़ के, कर्म धाराओं का दामन छोड़ के, एक समय के लिए जिनका ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया, अपने ज्ञान घन स्वरूप में चला गया, अपने ज्ञान घन स्वभाव को अनुभूति से सिद्ध कर लिया, उसी ज्ञान की कली कली खिलती है। और उस कली कली खिलने वाले ज्ञान को हम कमल, अब तो बोलो, उस ज्ञान की खिलने वाली कली को हम, आज की पूरी चर्चा केवल कमलवत्ती सी शब्द के आधार पर है, क्योंकि ग्रंथ का नाम जो लिखा गया है कमलवत्ती सी, उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। मेरे तारण स्वामी ने जितने ग्रंथ लिखे हैं उन सारे ग्रंथों का जो नामकरण है, उस नामकरण के आधार से ही पूरा स्वरूप स्पष्ट होता है। ममल पाहुड़, देखना, ममल पाहुड़ नाम देखो, श्री भाई ममल पाहुड़, ममल पाहुड़ यानी ऐसा पाहुड़, ऐसा पाहुड़, ऐसा पाहुड़, ऐसा पाहुड़ जिसमें मल नहीं है, समल नहीं है, ममल ही ममल है, ममल ही ममल है। ऐसे ममलय ममल स्वभाव के अंतर की गुफा में प्रवेश कर जाओ। ममल पहुड़ तारण तरण श्राप का चार, तुमने श्राप का चार बहुत पढ़े होंगे और श्रावक के व्रत भी बहुत अपनाए होंगे, किंतु तुमने तारण तरण श्राप का चार को आत्मसात नहीं किया। अगर तारण तरण श्राप का चार को आत्मसात कर लेते तो संसार का ही अंत हो जाता। इसलिए इसका नाम तारण तरण, वो वाले व्रत, वो वाला नियम, वो वाला संयम, वो वाला उपवास जो जीव को भाव से तारने में कारण बने, वो वाली प्रतिमा, ध्यान से सुनो चांदबल जी, वो वाली प्रतिमा, वो वाला व्रत उपवास नियम संयम तप जो भाव से उतारने में कारण बने। और भाव से उतारने में कारण बनने वाले व्रत नियम संयम तप उपवास तुम्हें मिलेंगे तो तारण तरण, नहीं तो व्रत नियम संयम तप उपवास करके भी जीव डूबता है भैया। है, याद रखना, इस जीव को पापों ने नहीं, पुण्य ने भी बहुत लूटा है। इस जीव को पापों ने नहीं, पुण्य ने भी बहुत लूटा है, और दोनों ने लूट करके इस जीव को संसार में भटकाया है। वो तो जीव ने जब अपने स्वभाव को जाना, तत्तु स्वभावो धम्मो, अपने आत्म स्वभाव को जाना, आत्म स्वभाव की दृष्टि की, तो पुण्य पाप को क्षय करके सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति की। तपोभूमि में बैठे हो गुरु बाबा की, ऐसी भावना करो, इसी भूमि पे बैठ के तुमने तप किया था। कहते हैं जो वेदी बनी ना, यहाँ पर बहुत बड़ा वट वृक्ष था वेद जी के पास, और इस वट वृक्ष के नीचे श्री गुरु महाराज ध्यान समाधि लगाते थे। यहीं पर चबूतरा था, ये जहां पर ये वेदी बनी हुई है, और यहाँ पर संत तारण तरण देव ध्यान समाधि लगाते थे वृक्ष के नीचे। और इस ध्यान समाधि में जो हम कमलवत्ती सीन पढ़ रहे हैं ना, जो 14 ग्रंथों में पढ़ रहे हैं ना, वो दशा प्रगटाते थे, दशा अनुभव प्रगटाते थे, वो अनुभूति प्रगटाते थे, वो परम पारणामिक स्वभाव का वेदन और साक्षात्कार प्रगटाते थे। इसी स्थान ऐसे थे हमारे गुरु, ऐसी दशा और ऐसे अनुभव को प्रगटा कर ये 14 ग्रंथ आए हो ना। इतनी सी भावना भागे जाओ, पुण्य मात्र का लक्ष्य लेके मत रखना, क्योंकि पुण्य तो पापियों के घर में भी आ जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पापियों के घर में भी भाग्य खुल जाते हैं कभी कभी समय आने पर, नीचों के घर में भी धन दौलत और संपत्ति हो जाती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर भावना भाव तो धर्म की भाव। रे जीव, तूने पुण्य भी अनंत किया, पाप भी अनंत किया, धर्म एक पल भी नहीं किया रे। भावना भाव धर्म की भावना भाव की धर्म की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि धर्म आत्मा में रहने वाली एक चैतन्य शक्ति है, और पुण्य पाप दोनों कर्म है।
और कर्मों से जीव जकड़ता है, बंधता है, मुक्त नहीं होता। कर्मों से बंधता है, जकड़ता है, मुक्त नहीं होता। मुक्त होता है तो धर्म से होता है। धर्म आत्मा का चेतन लक्षण स्वरूप है। धर्म हमारी आत्मा में बसकर वास करने वाली एक अनादि निधन चेतन सत्ता शक्ति है। और ऐसी अनादि निधन चेतन सत्ता शक्ति को बस अनुभव करने की देरी है, स्वानुभूति से प्रकट करने की देरी है। तो ऐसी भावना भाव इसी वेदिका के सामने बैठ करके गुरुदेव जो तुमने पाया है, यद्यपि वो देंगे नहीं भैया। सुन रहे हो आप लोग मेरी बात? कौन कौन सुन रहा, हाथ उठा के बताओ। जिनके नहीं उठेंगे मतलब वो सुने ही नहीं। चलो तो ठीक है। तो बस ऐसी भावना करो कि जो तुमने इस वृक्ष के नीचे यहीं पर बैठ के पाया था, मैं भावना तो भा सकता हूं, मैं भावना तो भा सकता हूं। एक सज्जन पात्र भावना जहां हो रही थी वहां पर चले गए, जहां से पात्र भावना का आयोजन चल रहा था। कहाँ का है यहाँ का ये मत पूछो। वहां जाके वो चले गए तो उनके घर के बच्चों ने उनसे पूछा, वो पिताजी थे, बोले पिताजी कहाँ जा रहे हो? कह लगे बेटा मैंने तुमसे कहा था कि मैं पात्र भावना करवाना चाहता हूँ, किंतु तुमने मना कर दिया। क्योंकि आजकल जो है ना बच्चों की सरकार है, माता पिता की थोड़ी, उनसे पूछ के काम होता है। वो कह देंगे होगा, नहीं कह देंगे नहीं होगा, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। जरा जरा सी उम्र हो उनकी, 21-18 साल की उम्र हो रही है और महतारी की 50-55 की उम्र हो रही है, उसके बाद भी उसकी हुकूमत चलती है जरा से पौधे की। ये गजब की बात है। वृक्ष को अनुमति लेना पड़ती है पौधों से। ऐसे वो बच्चे थे और उनके पिताजी थे, तो पिताजी ने कहा कि बेटा मेरी ऐसी ऐसी भावना, मुझे ऐसा ऐसा करवाना है। बच्चों ने मना कर दिया, नहीं बोले पिताजी अपनी गुंजाइश नहीं है, अपन नहीं कर पाए। तो वो जहाँ पात्र भावना का आयोजन चल रहा था, पिताजी उसी आयोजन स्थल पर जाने लगे अकेले। बच्चों ने पूछा कहाँ जा रहे हो पिताजी से, पिताजी से पूछा, पिताजी को वो पहले मना कर चुके थे। कहने लगे बेटा आयोजन नहीं करवा सकता तो अनुमोदना तो कर सकता हूँ। क्या समझ आया? अरे सब लोग बोलो तो, अरे जोर से बोलो ना। हाँ, अरे आयोजन नहीं कर सकता तो अनुमोदना तो कर सकता हूँ। तो दूसरी एक बहू ने पूछा, बोले पिताजी इस अनुमोदना से तुम्हें क्या मिलेगा? बोले बेटा अनुमोदना करूंगा, अनुमोदना करूंगा तो व्यवस्थाएं मिलेंगी, और व्यवस्थाएं मिली तो आयोजन भी। ऐसे मेरे तारण स्वामी ने सिद्ध शिला का पूर्ण आयोजन नहीं कर पाए, यानी पूर्ण द्रव्य रूप से सिद्ध शिला नहीं जा पाए, पर अनुमोदना तो कर ली। आगे समझ में कि नहीं आया? अरे बोलो ना, नहीं आ रही? फिर से बोलूं? जिस जूम आईडी वालों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? बेचारे बहुत सारे लोग जुड़ के सुन रहे हैं। क्या? हाँ हाँ बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, समझ में आ रही क्या? क्या आयोजन तो सिद्ध शिला का जो आयोजन होगा ना पूर्ण रूप से चौथे काल में अनुमोदना हो जाएगी स्वानुभूति पूर्वक। तो भैया कमलवती सी यानी श्री जिनेंद्र भगवान के वचनों को आधार बनाकर, श्री जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा करके ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, बिल्कुल सार सार रूप में बता रहा हूँ मैं आपसे। क्योंकि पूरी गाथाओं को, एक एक गाथाओं को अगर हम समझेंगे तो ये समझना, हम जब इसका स्थाप किया था हमने सेलवानी में कमलवती सी का, तो 4 से 6 साल तक वांछना चली थी इसकी। ऐसा ग्रंथ है ये। बहुत गहराई इस ग्रंथ में, बहुत भयंकर गहराई है। एक एक गाथा में 8-8 दिन तक लगते हैं, तो भी मगर सार सार बात बता देते हैं, क्योंकि 4 दिन का समय है, विशेष समय तो है नहीं। तो अनुमोदना और भगवान के वचनों की श्रद्धा। भैया हमें क्या मिलेगा वहां में? भैया हृदय से तुम भी अनुमोदना करियो। जो भगवान के वचनों की श्रद्धा हमसे नहीं हो पा रही है, भगवान के वचनों की निष्ठा हमसे नहीं हो पा रही है, वो हमसे हो जाएगी। इसको कहते कमल बत्ती सी। तो भगवान तारण तरण देव ने, जैसे वो पिताजी ने जवाब दिया कि बेटा पात्र भावना का आयोजन नहीं हो सकता अभी, तो अनुमोदना तो अभी हो सकती है, और जिनकी अनुमोदना आज हो जाएगी उनका आयोजन भी अगले समय हो जाएगा। गुरु महाराज ने एक सूत्र दिया है ज्ञान समुच्चय सार में, वो कौन सा सूत्र है ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। वो तस्य प्रत्यक्ष दृष्टते, जो जी परोक्ष चिंतनते, जस परोक्षम जन चिंतनते, जो जीव
ऐसे सत्स्वरूप को परोक्ष में चिंतन करते हैं। वो अपना स्वरूप अपने लिए भी परोक्ष जैसा है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो ना, क्या पूछ रहे हैं? जिसका चिंतन करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा अनादि निधन त्रिलोकीनाथ अनंत चतुष्टयमय स्वरूप अपने अंदर है कि नहीं है? क्या महाराज, अपने स्वभाव की मुस्कुराहट तुम्हारे पास नहीं है? याद रखो, कितने कुछ भी हो जाए, अपने ध्रुव त्रिकाली की प्रसन्नता और मुस्कुराहट में कमी नहीं आना चाहिए, उत्साह में कमी नहीं आना चाहिए। तो ऐसा दिव्य शक्तिमान, देखो जी, देखो जी, चेहरा देखो जी, देखो, रोम रोम खिल जाना चाहिए भैया, रोम रोम खिल जाए। जब अपने स्वरूप की बात चले, अपने शुद्धात्मा की बात चले, अपने त्रिकाली की बात चले, तो रोम रोम खिल जाना चाहिए। कमल ज्ञानानंद महाराज जी कहते थे, खिल गई जिसकी कमल बत्ती सी, बनता हुआ है भगवान। हमारे ज्ञानानंद महाराज जी बिल्कुल मस्त थे, दिमाग वाले नहीं थे, भोले भोले भोला हृदय के थे। मैंने कहा महाराज जी कमल बत्ती सी खिल गई, बनता हुआ है भगवान है, तो वो हमसे सीधी सीधी भाषा में बोल देते, बोले जो तेरी बत्ती सी है ना, जब खिल जाएगी तो समझ लो भगवान बनने के लक्षण आ गए तुझमें। नहीं आए, कमल बत्ती सी खिला के छोड़ेंगे, है ना? फिर से सुने, कह लगे तुम्हारी बत्ती सी है ना, 16 दांत ऊपर और 16 क्या बत्ती सी खिल जाई, मतलब तुम्हारा चेहरा खिल गया, तुम्हारा मुखमंडल खिल गया, तो तुम में भगवान बनने के लक्षण आ गए। चलना भोलेनाथ का काय के लक्षण आ गए। हाँ, ऐसी शुद्धात्मा की बात सुनकर, ध्रुव सत्ता की बात सुनकर, त्रिकाली परमात्मा की महिमा को सुनकर जिनका मुखमंडल खिल गया, समझ लो भगवान बनने के, सुखी होने के लक्षण आ गए। ये भगवान बहुत ही जंग लगी है क्या त्रिकाली परंपरा नामी की, कि ऐसा स्वभाव मेरे पास है, ऐसा अनादि निधन स्वरूप मेरे पास है, ऐसा ध्रुव शुद्धात्मा मेरे पास है। जय हो, जय हो, जय हो। इस बात की खुशी हुई, इस बात की प्रसन्नता हुई, इस बात का उत्साह आया, और इस बात का लेके रोमांच जिन्हें आ गया, समझ लो कमल बत्ती सी के लक्षण। अरे डॉक्टर भी जब इलाज करता है तो लक्षण देख के करता है कि नहीं करता है? ये कैंसर के लक्षण, ये टीबी के लक्षण, ये कोरोना के लक्षण, अरे बेकार टेस्ट के लक्षण बता देते हैं। अगर टेस्ट तो बाद में होता है, लक्षणों से भी बहुत कुछ पता चल जाता है कि नहीं चल जाता? क्या समझ में आता कि नहीं आता? ऐसे ही कमल बत्ती सी, मतलब व्यवहार में भी मुखमंडल का खिल जाना। मुरझाए चेहरा, उदास चेहरा, गमगीन चेहरा, चेहरा लटक रहा है, मुंह लटक रहा है, 12 बज रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, संकल्प पेर रहे, परिणति पेर रही है, धाराएं पेर रही हैं। तो एक बात और पूछ सकते आप, हमने भी पूछी थी महाराज जी से, अब आप भी पूछ सकते हैं हमसे। मैंने कहा महाराज जी, आप जो चेहरा खिलने की बात बोल रहे हैं, ऐसा चेहरा खिलने की बात जो आ रही है, तो ऐसा मनोरंजन लोग करते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रमों में जाते हैं, मनोरंजन की जो टीवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें भी चेहरा खिल जाता है। बोले बेटा वो चेहरा खिलता थोड़ी है, उसको खिला हुआ चेहरा नहीं बोलते, तो वो खिलता हुआ चेहरा थोड़ी है। तो मैंने कहा फिर खिला हुआ चेहरा कैसा होता है? बोले जिसकी एक बार मुखमंडल स्वानुभूति पूर्वक खिल जाता है, वो कभी फिर मुरझाता नहीं है, नरकों में भी जाना पड़े तो नहीं मुरझाता। ये विशेषता है भैया। अनुमोदना कर लो हाथ जोड़ के, धन्य 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 सी कमलवती सी ग्रंथाधिराज की। बहुत बढ़िया, यही अनुमोदना हाथ लगेगी। जो तारण तारण स्वामी जी भगवान जो साधना कर गए, वो साधना हमारे तुम्हारे सबके बस की नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरिया, मगर धीरे धीरे हो सकता है। ये अनुमोदना हो जाएगी, ये गुरुदेव के ग्रंथ की वंदना हो जाएगी, गुरुदेव के ग्रंथ की को प्रणाम हो जाएगा, गुरुदेव के ग्रंथ की अनुमोदना हो जाएगी। समझ लेना हम अपनी भूमिका अनुसार कमलवती सी ग्रंथ को पा गए। इतना ही होगा भैया, हो जाएगा। इतना ही कर लो भाई, जितना हो सके तो कर लो, जितना कर सको तो कर लो। वो कहने लगे अगर कोई मनोरंजन टीवी वगैरह देख करके, ये रामलीला के नाटक वगैरह देख करके अगर किसी का चेहरा खिलता है,
तो उसको तुम कमलवती सी का खिला हुआ चेहरा मत समझो। तो मैंने कहा प्रभु फिर किसको समझे? कहने लगे एक बार जिसकी खिल गई। आहा क्या समझ आया? एक बार, अरे कमल का फूल तो सूरज निकलने पर खिलता है और डूब जाने पर मुरझा जाता है, किंतु आत्मा का ज्ञान रूपी कमल, आत्मा का ज्ञायक रूपी कमल, आत्मा का सच्चिदानंद चेतानंद चैतन्यमय अनुभूति करता हुआ कमल एक बार अगर खिल जाए तो शादी अनंत काल तक नहीं मुरझाता है। राजा श्रेणी का जीव आज नरकों में है, मगर सम्यक दर्शन की अपेक्षा चेहरा खिला हुआ है। गजब की बात है भगवान। मैंने कहा ना, संयोग कितनी विपरीत आ जाए, अरे नरकों जैसी वेदना है, नरकों जैसी भूख की, प्यास की, सब चीज की तकलीफ है, मगर उनका चेहरा और उनका ज्ञान खिला हुआ है। धन्य प्रभु, धन्य ऐसी जिनवाणी, धन्य ऐसे ज्ञान स्वभाव की महिमा, और धन्य ऐसे ज्ञान स्वभाव के आराधक, धन्य ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने वाले, धन्य ऐसे ज्ञानी महापुरुष जो ज्ञानानुभव की अनुभूति करते हैं। धन्य शुद्धात्मा के श्रद्धानी, शुद्धात्मा के ज्ञानी गुरुदेव की। दोनों हाथ जोड़ के अनुमोदना करो ऐसे ज्ञानी महापुरुषों की। हाथ जोड़ के सिर झुका के आंख बंद करके बोलो, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों की अनुमोदना है। सभी लोग बोलो, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों की, ऐसे ज्ञानी भगवंतों की खिल गई जिनकी कमलवती सी, ऐसे सदगुरु देव की अनुमोदना है। खिल गई ऐसी कमलवती सी, ऐसे सदगुरु देव की कमलवती सी शास्त्र जी की। सम्यक दर्शन पूर्वक जिसका ज्ञान खिल जाता है, सम्यक दर्शन पूर्वक जिसका ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिसको ज्ञानानुभूति हो जाती है, फिर ऐसा जीव देव गति में रहे या नरक गति में रहे या त्रियंज गति में हो या मनुष्य गति में हो, ऐसे जीव की ज्ञान की कली कभी मुरझाती नहीं। जिनके पास अटूट पुण्य का वैभव है, जिनके पास फावड़ों से नहीं जेबीसी मशीन से भी माया टरती हो, उनके चेहरे भी मुरझा जाते हैं, उनकी आत्मा भी मुरझा जाती है। और जो चंडाल होते हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है, सवेरे से लेकर सवेरे है तो शाम को नहीं है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष दौलत राम पंडित जी की तरह समकिती जीव ऐसी परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं। संयोगों से दुख है न सुख है, दृष्टि के सम्यक हो जाने पर सुख है और दृष्टि के मिथ्या रहने पर दुख है। ऐसी कमलवती सी है। राजा शनिक भगवान की वाणी में आया कि हे राजा शनिक, तुम्हें नरक आदि का वंध हुआ है। राजा शनिक कहने लगे, प्रभु दुख नहीं है इस चीज का, दर्द नहीं है इस चीज का, क्योंकि सम्यक दर्शन प्रमाण, मेरे श्रद्धान ज्ञान प्रमाण, मेरी ज्ञान की कली तो वहां पर भी खिलती रहेगी। इसलिए सम्यक्त सहित नरियमी और सम्यक्त हीनो न चक्रियम, सम्यक्तम परम सुख्यम और मिथ्यातम परम दुख्यम। ये सूत्र याद रखना है। सम्यक्तम परम सुख्यम और मिथ्यातम परम दुख्यम, सम्यक्त सहित नरियमी, सम्यक्त हीनो न चक्रियम और प्रथमम उपदेश सम्यक दर्शन। ऐसी भावना भाव भैया, ऐसे सम्यक दर्शन की भावना भाव, ऐसे सम्यक दर्शन की प्रार्थना करो और ऐसे सम्यक दर्शन की लौ लगाओ तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता और बहुत बड़ी विशेषता होगी। चलिए अब हम सब लोग प्रवचन जिन देशना के माध्यम से हमने ज्ञान में अवगाहन किया है, शुद्धात्मा की देशना में अवगाहन किया है, अब आंख बंद करके शुद्ध आत्मा से मिला देने वाले, शुद्ध आत्मा की याद दिला देने वाले, अपने ज्ञानानुभव की कली कली को खिलने में निमित्त बनने वाले आनंद प्रदायिनी भजनों में अवगाहन करेंगे। आंख बंद कर लीजिए, मौन हो जाइए, बिल्कुल शांत।
कैसी अद्भुत ये कमलवती सी है। जय हो जय हो जय हो। कैसी अद्भुत ये प्रभु की वाणी है। कमलवती सी जी की वाणी खिल रही है। जय हो। कैसी अद्भुत ये प्रभु की वाणी है। तत्वों में भी परम तत्व हो तुम। तत्वों में भी परम तत्व हो तुम। ऐसा विश्वास गुरुवर ने जगाया है। ऐसा विश्वास गुरुवर ने जगाया है। कैसी अद्भुत ये कमलवती सी जी है। यह वाणी हमें हमारा पता बताती। यह वाणी हमें हमारा पता बताती। तुम हो कौन यह सिद्ध कराया। तुम हो कौन ये गुरुवर ने सिद्ध कराया। यह वाणी सुनने का अवसर है आया। कैसी अद्भुत ये प्रभु की वाणी है। गुरुवर का ये अनुभव ग्रंथ जय है। हो जय हो। गुरुवर का ये अनुभव ग्रंथ है। वाणी पीने का ये अवसर है आया। श्रद्धा ही श्रेष्ठ यह हमें बताया। कैसी अद्भुत ये प्रभु की वाणी है। कैसी अद्भुत प्रभु की वाणी है। अब पर्यायों की मान्यता तोड़ो। हो अब पर्यायों की मान्यता तोड़ो। इससे शुद्धात्म नजदीक आया। इससे शुद्धात्म नजदीक आया। वाणी पीने का ये अवसर आया। कैसी अद्भुत ये कमलवती सी है।
सुभावी हो मैं अनादि से शुद्ध सुभावी हूँ ऐसा सती गुरुवर ने हमें बताया ऐसा सती गुरुवर ने हमें बताया वाणी सुनने का ये अवसर आया कैसी अद्भुत जय हो कमलवती सी जी है गुरुवर हमको स्वयं तिलक दे रहे हो गुरुवर हमको तिलक स्वयं दे रहे तुम हो परमेश्वर जय हो को जताया जय हो तुम हो परमेश्वर यह हमको जताया गुरुवर हमको तिलक स्वयं दे रहे गुरुवर हमको स्वयं तिलक दे रहे तुम हो परमेश्वर हमें जताया तुम हो परमेश्वर हमको बताया कैसी अद्भुत ये कमलवती सी जी है पर्याय परिणमन का मैं करता नहीं हूँ हो पर्याय परिणमन का मैं करता नहीं हूँ गुरुवर ने हमें ये समझाया गुरुवर ने हमें ये समझाया कैसी अद्भुत ये कमलवती सी जी है कैसी अद्भुत ये कमलवती सी है वाणी सुनने का ये अवसर है पाया कैसी अद्भुत ये प्रभु की वाणी है कमलवती सी जी की वाणी खिर रही है कैसी अद्भुत ये कमलवती सी है एक बार सभी लोग अनुमोदन करेंगे हाथ जोड़ के मैं बोलूंगा आपको दोहराना है अच्छे भाव से दोहराइएगा सभी लोग दोहराइएगा हाथ जोड़ के और अनुमोदना करने प्रार्थना करने के बाद अनुमोदना करने के बाद नासिका जमीन पे लगना चाहिए और नासिका जमीन पे लग के श्री कमलवती सी ग्रंथराज को प्रणाम करना है ठीक है हाथ जोड़ लीजिए मैं बोलूं एक बार आप दोहराएंगे उसको हे सद्गुरुदेव हृदय की अनंत गहराइयों से श्री कमलवती सी ग्रंथ की कमलवती सी ग्रंथ की देशना की
ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना की, ममल स्वभाव की अनुमोदना की, आपकी अनुभव गाथा की, कमल बत्तीसी की एक एक गाथाओं की, आपके तत्वार्थ की साधना की, श्री गुरु तारण तरण स्वामी जी भगवान, हे तारण तरण देव, आपकी तपोभूमि में बैठकर मैं हृदय से करना भैया, मैं हृदय से अनुमोदना करता हूं, अनुमोदना करता हूं, अनुमोदना करता हूं। हे तारण तरण जी, आज आपके तत्वार्थ की साधना की, श्री कमलवती सी ग्रंथराज जी की शुद्ध जिन देशना की अनुमोदना है प्रभु, अनुमोदना है प्रभु, अनुमोदना है प्रभु। सद्गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, मैं कमलवती जी की शुद्ध देशना शुद्धता से आत्मसात करूं, आपकी आज्ञा में रहूं, आपकी आज्ञा अनुसार चलूं। यह चतुर्दिवसीय शुद्ध जिन देशना की वांछना निर्विघ्न रूप से शुद्धता से आत्मसात करूं, बस यही आशीर्वाद चाहता हूं। मैं आपके चरण शरण, नासिका जमीन पे लगा के प्रणाम कीजिए और अनुमोदना कर लीजिए। अच्छे भाव से अनुमोदना करिएगा। श्री कमल आप उनसे भी निवेदन कर लीजिए। आइए, स्पॉटलाइट कर दी, अब देख लीजिए। सबसे पहले समय की निवेदन कर लीजिए। सभी से निवेदन है, सभी को कमलवती जी का 4 दिवसीय पाठ चल रहा है, सभी को यहाँ पधारना है। आप सभी से निवेदन है कि धर्म लाभ लेवें और आप यहाँ पधारें। तेज से सेमरखेड़ी में 4 दिवसीय कमलवती जी का पाठ हो रहा है, सभी लोग से निवेदन है सेमरखेड़ी में पधार कर धर्म लाभ लेवें, ऐसी मेरी आज्ञा है। जय हो।